अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। हमारा इंग्लिश लिटरेचर टोटल 8 पीरियड्स में डिवाइड होता है। पहला है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि शुरू होता है 450 AD में और एंड होता है 1066 में। ये शुरू होता है इंग्लैंड में, जब रोमन्स इंग्लैंड छोड़कर जा चुके थे। देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले एक पीरियड था डार्क इंग्लिश पीरियड, जिसमें अभी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती थी। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ओल्ड इंग्लिश में पहली दफ़ा इंग्लिश पाई गई और इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। इसके साथ ही शुरू होता है मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 में और एंड होता है 1500 में। ये एंग्लो नॉर्मन और एज ऑफ चौसर पाई जाती हैं इस मिडल इंग्लिश पीरियड में। एंग्लो नॉर्मल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ था और ये एंड हुआ था एज ऑफ चौसर में। चौसर है हमारा फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसने ये डिसाइड किया था कि हमें फ्रेंच राइटिंग के बजाय इंग्लिश राइटिंग को प्रेफर करना चाहिए। मिडल इंग्लिश पीरियड के बाद हम बात करेंगे रेनेसेंस पीरियड की, जो कि 1500 से स्टार्ट होकर 1600 में ख़त्म हो गया था। रेनेसेंस का एग्जैक्ट मतलब है रीबर्थ। तो इसमें पाया जाता है रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फ़िलासफ़ी, लिटरेचर एंड आर्ट। इसमें जो स्टोरीज़ थी वो करैक्टर के इमोशनल फीलिंग्स पे ओरिएंटेटेड थी, ठीक है। और रेनेसेंस आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: एलिज़ाबेथन इरा, जैकोबियन इरा, कैरोलाइन इरा एंड प्यूरिटन इरा। इसके बाद बात करते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड की, जिसकी टाइमलाइन है 1600 से लेके 1785 तक। न्यू क्लासिकल पीरियड में जो राइटर्स थे उन्होंने रोमन एंड ग्रीक राइटिंग स्टाइल को कॉपी करने की अपनी पूरी कोशिश की थी। और न्यू क्लासिकल पीरियड में नेक्स्ट 3 एजेस पाई जाती हैं: रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। न्यू क्लासिकल पीरियड के एंड होते ही हमारा स्टार्ट होता है रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसकी टाइमलाइन है 1785 से लेके 1830 तक। इसमें राइटर्स हाईली इंस्पायर्ड हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से और इनकी राइटिंग का फोकस है इंडिविजुअलिज्म, स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम। और इसमें गॉथिक राइटिंग की जाती थी, इसलिए इसमें पाया जाता है हमारा गॉथिक एज। बात करते हैं विक्टोरियन इरा की, जिसकी टाइमलाइन है 1830 से लेके 1901। इस विक्टोरियन इरा में क्वीन विक्टोरिया का रूल था, जिसकी वजह से इस इरा को विक्टोरियन इरा कहा जाता है। और दिस विक्टोरियन इरा इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियड, started in 1901 and ends in 1945। मॉडर्न पीरियड स्पेसिफिकली उस लाइफ स्टाइल को अपोज करता है जो लोगों ने विक्टोरियन एज में अडॉप्ट कर लिया था। मॉडर्न पीरियड फर्दर पाया जाता है एडवर्डियन एज, इंटरवॉर एज एंड एज ऑफ जॉर्जिया। इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 में हमारा लास्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है, जो कि जाना जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से। और आज तक जो पीरियड चल रहा है वो यही है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो दोस्तों, ये था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइमलाइन का एक इजी सा फ्लो चार्ट। मैं ये सब पीरियड्स 1 बाय 1 डिटेल में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक रहिए मेरे साथ और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।